की जनता को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को वादा किया है कि 30 में मैं आऊंगा ही बिहार में। तो एक अच्छी लड़ाई होगी। देखिए, हेल्दी लड़ाई ना इज ऑलवेज गुड। मजबूत लोग आपस में लड़े और किस लिए लड़ेंगे, अपने कुछ चाहिए। सम्राट चौधरी ने मुझसे मुलाकात की तो एक बात उन्होंने साफ साफ कह दी कि नमन भाई, प्रभावशाली नेता कौन, चिराग या सम्राट, बताइए सर जी। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो चिराग पासवान मीलों दूर हैं, मतलब सम्राट चौधरी से आगे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा दूर तो नहीं, आगे है, बहुत आगे हैं। चिराग पासवान इस वक्त मेरे हिसाब से पूरे होता तो उसे रामनाथ कोविंद को या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर ये करना नहीं पड़ता। और रही बात अब सम्राट की, तो सम्राट बिहार में सबसे बड़े नेता वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं। चिराग पासवान उनसे बहुत पीछे है। बिहार में भाजपा का जो संगठन है, जिसके नेता सम्राट चौधरी हैं, उतना बड़ा संगठन किसी का भी अब नहीं है। राजद ने गिराने का प्रयास किया, लेकिन जो अपने दम पे ये सब कुछ को चीरा है सम्राट चौधरी जी का, मैं फैन हो चुका हूं। मैं एक बात बताता हूं खुल के। पहली बात, भ्रम तो दूर कर लीजिए, कोई फॉरवर्ड लॉबी सम्राट चौधरी का विरोध नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनते तो फॉरवर्ड लॉबी उनका विरोध नहीं करती। अपने दम पे बनते, विरोध व्यक्ति का नहीं होता है, बिल्कुल। विरोध कार्य विचारधारा इसका होता है। और अगर किसी की विचारधारा को कोई विरोध कर रहा है ना, तो इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और स्थान विशेष तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सम्राट चौधरी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के, थोड़ा मेहनत करके, आप मैट्रिक तक जो पढ़ाई की है उसको इस्तेमाल करते हुए आप तर्क कीजिए कि ये सामने वाला पत्रकार जो बोल रहा है इसकी जाति क्या है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहला है देशराज जी। नमन जी, आप इंजीनियर होते हुए भी जर्नलिज्म को ऐसे चाट लिए हैं कि कभी इकोनॉमिक्स तो कभी पॉलिटिकल विश्लेषण गजब होता है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फिर से एक बार। आप इंजीनियर होते हुए भी जर्नलिज्म को ऐसे चाट लिए कि कभी इकोनॉमिक्स तो कभी पॉलिटिकल विश्लेषण गजब होती है आपकी। ये इनका टिप्पणी कल कालचक्र वाले पे है। मैं कालचक्र वाली जो बात कह रहा हूँ ना, मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति दोनों को एक ऐसे कालचक्र से गुजर रही है जिसमें आपको अगला समझ में आ जाता है। क्योंकि सर्कल जब घूमता है ना, तो सर्कल पता चलता है कि अगला कौन सा उस लिस्ट में वापस आके सामने आएगा। अगला सवाल आपसे है दुर्गानंद जी का। 2030 में सम्राट कभी नहीं बन पाएंगे सीएम, लड़ाई होगी त्रिकोणीय, चिराग वर्सेस तेजस्वी वर्सेस सम्राट, यही होगी लड़ाई। ठीक है, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि चिराग पासवान तब तक जरूर चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी वादा किया है बिहार की जनता को, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को वादा किया है कि 30 में मैं आऊंगा ही बिहार में। तो एक अच्छी लड़ाई होगी। देखिए, हेल्दी लड़ाई ना इज ऑलवेज गुड। मजबूत लोग आपस में लड़े और किस लिए लड़ेंगे, अपने कुछ चाहिए। सम्राट चौधरी ने मुझसे मुलाकात की तो एक बात उन्होंने साफ साफ कह दी कि नमन भाई, पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा भी बड़ा कार्यकाल रहा है, बहुत संपन्न हूँ, बच्चे पढ़ लिए हैं, ऑलमोस्ट मेरा सारा जिम्मेवारी जो संसारिक है वो निभ चुका है। तो अब क्या करना है, बिहार के लिए काम करना है। नहीं, यह सम्राट चौधरी ने अपने मुंह से कहा मुझे कि नमन जी, मुझे अब जनता के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो मेरी तरफ से कोई भी मतलब ये एक्सपेक्टेशन न रखे कि मैं भेदभाव करूंगा या किसी को बचाने की कोशिश करूंगा। तो ये बड़ी बात है। अगर बिहार का मुख्यमंत्री एक पत्रकार को ये बात कहता है तो इट मीन्स कि वो कुछ कहना, इशारा देना चाह रहे हैं कि भाई हम संपन्न लोगों में से हैं, हमको चोरी करने की जरूरत नहीं है, और जो चल रहा है उसको बदलेंगे सिस्टम को। अगला सवाल अवधेश यादव जी का है आपसे कि सर्वनाश हो जाए पलटू राम और उसके बेटे निशांत, ताकि बिहार से शराबबंदी कानून खत्म हो सके। अब भाई, आपके शराब पीने के लिए किसी की जान चली जाए या सर्वनाश और ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे, और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, गलत बात। अब प्रिंस कुमार जी, नमन सर, देश की राजनीति में प्रभावशाली नेता कौन, चिराग या सम्राट, बताइए सर जी। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो चिराग पासवान मीलों दूर हैं, मतलब सम्राट चौधरी से आगे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा दूर तो नहीं, आगे है, बहुत आगे हैं। चिराग पासवान इस वक्त मेरे हिसाब से पूरे उत्तर भारत के, मतलब कुछ दक्षिण के भी क्षेत्रों को हम जोड़ लेंगे, कुछ साउथ ईस्ट जोड़ लेंगे, सबसे बड़े दलित नेता बनकर उभरे हैं। और मुझे तो इस बात का सच पूछिए तो कंफ्यूजन हो रहा है
कि हाल के बंगाल और असम के चुनाव में भाजपा ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया चिराग पासवान का, जबकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया था कि इन जगहों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसके बावजूद अगर भाजपा उनका इस्तेमाल नहीं करती तो आई थिंक बीजेपी मिस्ड अ ट्रिक। और ये भी सच है कि काशीराम, मायावती और रामविलास से कहीं आगे बढ़ते मुझे चिराग पासवान नजर आए। और ये फिर मैं कह रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, बगल में झारखंड में एक विधायक है, किसके, चिराग पासवान के, बिल्कुल अतः कई और, अब यूपी में आप देखिए कैसे घुस गए हैं चिराग पासवान। और मुझे लगता है ना कि शायद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चिराग को ना बुलाकर बीजेपी ने भी कुछ ट्रिक खेला है, कि उन्हें पता है कि अच्छे से कि चिराग अभी उत्तर प्रदेश में सीटें मांगने वाले हैं, और क्या कुछ हुआ है यूपी के बड़ा चुनाव में। हार्ड बार्गेन करते हैं चिराग पासवान। अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि करना ही है, तो भाजपा पहले ही से थोड़ा सा अपने आप को करेगी, नहीं हमारी उतनी भी आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाजपा इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती, भाजपा के पास कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है, और अगर कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा होता तो उसे रामनाथ कोविंद को या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर ये करना नहीं पड़ता। और रही बात अब सम्राट की, तो सम्राट बिहार में सबसे बड़े नेता वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं। चिराग पासवान उनसे बहुत पीछे हैं। बिहार में भाजपा का जो संगठन है, जिसके नेता सम्राट चौधरी हैं, उतना बड़ा संगठन किसी का भी अब नहीं है। राजद मीलों दूर है, मीलों पीछे है भाजपा से संगठन के मामले में। तो सम्राट चौधरी बिहार में पानी के मगरमच्छ, और चिराग पासवान जंगल के हाथी, यही कहूंगा। सर अगला सवाल है आनंद कुमार जी का आपसे कि अगले 5 वर्षीयों में नहीं रहेंगे सम्राट चौधरी, क्या सोचते हैं? नहीं महाराज जी, सब कौन आपको समझाता है। ऋषभ पांडे जी, आप जीतन राम जी समझे क्या, ये भ्रम मत रहिएगा। मैं रोज यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं सम्राट चौधरी की बड़ाई कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, सम्राट चौधरी इज हेयर टू स्टे। ये भ्रम न रहे कि टेम्पोररी कागज पर पर्ची में नाम लिखा गया है। ऋषभ पांडे जी का सवाल है, सर ये कालचक्र इंडिया के लेवल पर भी बताइए, क्या मोदी जी ओबीसी हैं तो इसके बाद क्या कोई जनरल कास्ट वाला पीएम होगा? क्या यूपी में योगी जी का जो कोई गलत सपना दिखा दिया है कि वो पीएम बनेंगे, क्या होगा? नहीं, योगी अच्छे से जानते हैं कि वो पीएम अभी नहीं बन पाएंगे, और लिस्ट में अगला नाम अमित शाह का ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन न रहे। लेकिन एक बात और मैं बोलूंगा कि आप देश के कालचक्र की बात कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है इंडिस्टेंट कि मोदी जी के बाद देश में अगला कोई अगर प्रधानमंत्री होता है तो वो दलित समाज से हो सकता है, इफ नॉट अमित शाह। प्रिंस कुमार जी का आपसे सवाल है कि मैं स्वर्ण जाति से हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि बिहार के सीएम बने चिराग पासवान। बहुत सारे सवाल ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं चिराग को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसके बाद चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी कह रहे हैं कि सेंट्रल में अगर विपक्ष का होगा तब बीजेपी सभी जगह से खत्म हो जाएगा। सेंट्रल में अगर बीजेपी का होगा तो, सेंट्रल में अगर विपक्ष का होगा तब बीजेपी से सभी जगह खत्म हो जाएगा। क्या होगा भाई, प्लीज अगले बार जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल अनंत कुमार जी का है आपसे। नमन जी, हम आपका सम्मान करते हैं पर सम्राट नहीं रहेंगे अगले मुख्यमंत्री। चलिए, मेरा सम्मान करते हैं तो समय ही ये तय करेगा। आज तक आपने कब मेरी बातों को गलत होते देखा है? एक और बार सही, लेट्स वेट एंड वॉच। अगला सवाल है, सम्राट चौधरी जी बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं, महादेव का सीधा आशीर्वाद है उन पे। एक नेता के खिलाफ पूरे मीडिया, दलाल, किशोर, फॉरवर्ड लॉबी, राजद ने गिराने का प्रयास किया, लेकिन जो अपने दम पे ये सब कुछ को चीरा है सम्राट चौधरी जी का, मैं फैन हो चुका हूं। मैं एक बात बताता हूँ खुल के। पहली बात, भ्रम तो दूर कर लीजिए, कोई फॉरवर्ड लॉबी सम्राट चौधरी का विरोध नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनते तो फॉरवर्ड लॉबी उनका विरोध नहीं करती। विरोध अपने दम पे बनते, विरोध व्यक्ति का नहीं होता है, बिल्कुल विरोध कार्य विचारधारा इसका होता है। और अगर किसी की विचारधारा का कोई विरोध कर रहा है ना, तो इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए, और स्थान विशेष तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सम्राट चौधरी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के, थोड़ा मेहनत करके, आप मैट्रिक तक जो पढ़ाई की है उसको इस्तेमाल करते हुए आप तर्क कीजिए कि ये सामने वाला पत्रकार जो बोल रहा है इसकी जाति क्या है, और एक अगर इस आदमी को बुरा बोल रहा है तो ये अच्छा किसको बोल रहा है, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। कृष्णा जी का अगला कमेंट है, ललन के चक्कर में सम्राट बिहार को बर्बाद कर देंगे। जानकारी की काफी अभाव है सम्राट जी के पास।
किस चीज की जानकारी का अभाव है? बिहार चलाने की। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी में भी जानकारी का अभाव होगा, क्योंकि इतना दिन 20-22 साल से बिहार में मुख्यमंत्री देने का सपना देख रहे थे, और जब देने का मौका मिला तो सम्राट चौधरी बना दिया। तो ये अगर अगर मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर सम्राट चौधरी के पास अनुभव नहीं है तो मोदी और अमित शाह के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नीतीश कुमार के पास तो बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ भ्रम में है आप? सम्राट चौधरी नेचुरल लीडरशिप के उपज हैं, फ्लो से आए हैं, तो ऐसे रातों रात नेता बन नहीं गए हैं। दीपक प्रकाश पर आप इल्जाम लगा सकते हैं कि उनका पास अनुभव नहीं है। सम्राट चौधरी प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार के साथ नेगोशिएटर भी वही थे, नीतीश कुमार के एग्रीगेटर भी वही थे, दोनों स्थिति में वो काम किए हैं। अवधेश कुमार जी का आपके अब लिए कितना अग्नि परीक्षा लीजिएगा एक सम्राट चौधरी का? एक वो नेता मिला, पता चला कि उसको भी बर्बादे कर एक दीजिए। तीखा कमेंट है आपके लिए अवधेश कुमार जी का। जी अब लगता है कि सरकार से क्वेश्चन के बजाय अब सरकारनामा करने लगे हैं आप। देखिए मैं बताता हूँ, अब क्या एक हफ्ते में सम्राट चौधरी की धज्जी उड़ाने लगूं? ऐसा क्या एक हफ्ते में सम्राट चौधरी ने किया जिस बात का मैं चीर फाड़ करके उनकी बुराई कर सकूं? और आप निश्चिंत रहिए, आप में से ज्यादातर लोग जब मैं सम्राट चौधरी की बुराई करने लगूंगा सिलसिलेवार तरीके से, जब कमियां दिखने लगी, अब क्या कहूं? आप कहिएगा कि सिवान वाली घटना, आप कहिएगा भागलपुर वाली घटना, दोनों घटनाओं का एनकाउंटर के तौर पर जवाब दिया है पुलिस ने। क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि किसी प्रदेश में रेज में आकर किसी की हत्या कोई कर नहीं सकता है? रोक देगा उसको सरकार? योगी क्या करते हैं? इनकाउंटर करते हैं। योगी किसी की हत्या करने से किसी को रोक नहीं पाते हैं। वो भी मुख्यमंत्री जाकर कॉलर पकड़ के बंदूक छीनता नहीं है, डर पैदा करता है। डर पैदा करता है। और मैं दावे से कहता हूं, मैंने अभी अभी आपको ऑफ कैमरा यही कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अपराधी छपटा रहे हैं, बजबजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चींटी के बाम्बी में किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, खौला के निकला था लोग बाहर, और जितने निकलेगा पटापट हेडशॉट एनकाउंटर होता जाएगा। जी, अंकित यादव जी ने कमेंट किया है, नमन जी आप खबर एग्जैक्टली करेक्ट बताते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ेगा आप यादव विरोधी हैं। नहीं भाई, मैं यादव विरोधी नहीं हूँ। यादव के समाज के कुछ लोग मेरा विरोध जरूर करते हैं, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था हर चुनाव में, और अब नहीं दिखाऊंगा। अब मैं आपके रॉन्ग बुक में नहीं जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। बोलना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है जब अगले को, तो मुझे भी नहीं बोलना है। हटाइए। 30 तक भी रह जाए तो गनीमत है, राजू जी। चलिए राजू जी, शर्त लग जाए इस पर, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। एक और तीखा है आपके लिए सवाल, नमन मिश्रा जी आप बीजेपी और एलजेपीआर की चीजों को देखते हैं और जिस तरीके से आप बताते हैं उस हिसाब से एक कन्हैया भिलाड़ी आरजेडी को देखते हैं और आप बीजेपी और एलजेपीआर। कन्हैया भिलाड़ी मेरे चाचा समान है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, काफी दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो अब उनके ऊपर तो टिप्पणी मैं ऐसे नहीं करूंगा तो नाम लेकर। हाँ, बिना नाम के तो टिप्पणी हम करते रहते हैं, चाचा पर भी, भैया लोग पर भी हम करते रहते हैं, लेकिन नाम लेके नहीं करूंगा। उनका पत्रकारिता वो समझे, बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी बिहार में वो ब्रेक करते हैं, बाबा के हमारे प्रिय मित्रों में से हैं, तो पूरा सम्मान है उनका। मेरे बारे में जो आपने कहा है कि एलजेपीआर के, देखिए आप सभी को पता है कि चिराग पासवान मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, और वो मित्रता इसलिए नहीं हुई है कि चिराग पासवान मेरे बहुत व्यापारिक संबंध है, मेरे से चिरकुट पत्रकार की आवश्यकता चिराग पासवान को नहीं है जी। और अगर मेरे बुद्धिमत्ता का या कौशल का या मेरे अगर क्षमता का या मेरे से पत्रकार को सम्मान वो देते हैं, प्रश्न चिराग पासवान से होना चाहिए कि नमन मिश्रा में ऐसा क्या देख लिया। हो सकता है मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, बातचीत करता हूँ, उनको पसंद आता होगा, लेकिन हमारी उनकी मित्रता ऐसे नहीं हुई थी। बाबा की तबीयत खराब हुआ था और वो सबसे ज्यादा बिहार के सबने फोन किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन चिराग जी सबसे ज्यादा केयरिंग उस पूरे फेज के दौरान रहा और मैं बड़ा इमोशनल उस फेज में था। और उस दौरान बार बार उनका फोन करना, हॉस्पिटल तक आने की बात करना और लगातार मुझे काउंसिल करना एक बुरे दौर में, ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक गया। और इस वजह से उन्होंने भी अपने पिता को खोया था और उन्होंने ये बोला मुझे बकायदा कि मैंने अपने पिता को खोया है और मैं समझ सकता हूँ कि क्या आप दुख आपको अभी महसूस हो रहा होगा, आप पिताजी आपके ऑलमोस्ट आईसीयू में है, डॉक्टर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो वहां एक मित्रता मेरी उनकी हो गई। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा अच्छा कर रही है पूरे प्रदेश में, हर जगह भाजपा अच्छा कर रही है, तो हम अच्छा कैसे ना बोले। अच्छा इन द सेंस कि वो जीत रही चुनाव, ये कह रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रही है ये मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैंने शुरू से आपको कहा, अगर हमारे जैसे पत्रकार नहीं होते, भाजपा को पर डेग डेग नहीं पकड़ते, तो भाजपा आरक्षण खत्म कर चुकी होती। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार है कि भाजपा ने यूजीसी का नियम लाया और हमें ही कुल नाशक कहा जाता है, अपने ही कुल के,
कि नहीं बिल्कुल। आप सवर्ण होके ब्राह्मण होके कैसे बोल सकते हैं? भाई ये कैसे भूल जाए समाज में पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, उनको क्या आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है? अगर सम्राट चौधरी आज पिछड़े जाति के नेता आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बने, मैं खुश हूँ एक पत्रकार के तौर पर। बिल्कुल ये सामाजिक न्याय का दौर है। बिल्कुल। जय भारत जी का कमेंट है, वक्त आने पर यदुवंशी हर अन्याय का हिसाब लेगा स्वर्णों से। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ कि एक भाला खरीद लीजिए और उसको पिजाइए आज से। छत पे बैठ जाइए, वो होता है ना चटनी पीसने वाला, क्या बोलते हैं उसको? सिलौटी लोढ़ा। सिलौटी पर एक एक वो अपना लेके खुरपी उसको पिजाते रहिए। और जब मौका आए आपका तो सीधा यहाँ मारना है, इधर उधर मत मारिएगा क्योंकि फिर वो कहीं और मार देगा वही भलवा लेके। इसलिए यहाँ मारिएगा ताकि उसको निपटा दें। और उसके बाद सम्राट चौधरी का पुलिस आएगा, आपको वहां मारेगा जहाँ पे इनकाउंटर के बाद क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टमो नहीं करेगा डॉक्टर। ये धमकी देना ये बचकानी वाली बात है। जब सामने हम खड़े होते हैं तो कई मैंने देखा है कि राजद के तगड़े तगड़े फॉलोअर तेजस्वी यादव के साथ उठने बैठने वाले लोग, प्रणाम बाबा, पैर छू के करता है लोग। मैंने बोलता यार ये क्यों पाप कर रहे हो हमसे? तो नहीं बाबा, रवा ब्राह्मण ही हूँ मैं कभी भी अपने आप को ब्राह्मण होने के चलते कुलीन नहीं बोलता हूँ। हाँ, अब पत्रकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आप मेरे से उम्र में कम है, आपको अगर कुछ मुझसे ज्ञान मिला है, आप हमारा सम्मान कर दिए उतना ही बहुत है। लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ दीपक, जितने भी राजद के लोग मिलते हैं सम्मान ही करता है। आपने भी देखा है, बिल्कुल। धमकी कितनों को दे दे, जब सामने आता है तो सम्मान ही करता है क्योंकि कहता है बात तो सही बोले थे आप नमन जी, यहाँ गलती, अभी यहाँ भी गलती। जो यादव जी से पहले कमेंट किए तो उन्होंने भी कहा कि आप बात सही बोलते हैं। तो बात सही बोलवे करते चलिए हैं। अगला सवाल है आपसे। आप यूलेजन में हैं नमन जी, 1 साल भी चले ये सरकार तो बहुत बड़ी बात होगी, लिख के ले लीजिए। नीतीश जो हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, सरकार गिरेगी। आपने लिख के दे दिया है, अब हम इसको सेव कर रहे हैं, हम देखेंगे। नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, पलटने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती है और अब वो ऊर्जा नीतीश कुमार के पास नहीं है। हाँ, निशांत को लेकर एक नया शुरुआत जरूर किया जदयू ने, लेकिन इट विल टेक टाइम। आखिरी एक कमेंट, विजय सिन्हा बहुत बेकार इंसान है, उसको आगे करके 1% वोट दिला पाएगा विजय सिन्हा? सम्राट चौधरी जी के कारण बीजेपी की सरकार है अभी देखिए, बिहार अब में। आप ही लोग ना विवाद क्रिएट करते हैं और दो फिर इसी को पढ़ के 4 गो चिरकुट पत्रकार सब इस पे विश्लेषण कर देगा और कह देंगे कि अरे हमने थोड़ी ना कहा। ना विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी से दिक्कत है, ना सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा से दिक्कत। दोनों साथ में बैठ के कैबिनेट में बैठक भी करेंगे, साथ में मंत्री भी रहेंगे, साथ में एंजॉय भी करेंगे, बड़े बड़े बैठकों में बड़े बड़े मोदी के साथ बैठे फोटो लगाएंगे और आप अपने में लड़ते रहिएगा। ये पेट तो में गलत दर्द है, है। ये तो गलत फहमी है ना, ये गलत। तो चलिए क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और बड़ी बात, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि कुशवाहा समाज से कौन मंत्री बनेगा, ताकि अगला बार हम आपके कमेंट्स को ले पाएं और सर से तर्क और वितर्क कर पाएं। तो दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, जयंत राज कुशवाहा बनेंगे नहीं बनेंगे, भगवान कुशवाहा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और सवाल भी पूछिएगा ताकि सर से वो सवाल पूछा जाए और उसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि चीर-फाड़ हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। तमाम ऐसे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।